अगर हमारे पास 100 है और इस 100 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो हमें मिल जाता है 1000। और इस 1000 को भी अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा 10,000। 1000 टाइम्स 10 होता है 10,000। और अगर अब इस 10,000 को भी हम मल्टीप्लाई कर दे 10 से, तो हमें मिल जाएगा ये नंबर। और ये नंबर हमारा 6 डिजिट का पहला नंबर है और इसे इंडियन सिस्टम में हम 1 लाख बोलते हैं। तो अब अगर हम इस 1 लाख को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाते हैं 10 lakhs। यहाँ पर 1 lakhs टाइम्स 10 ये होता है 10 लाख के बराबर। और अगर हम इस 10 लाख को भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यहाँ पर एक 8 डिजिट का नंबर मिल जाएगा और ये 8 डिजिट का नंबर ये 1 करोड़ के बराबर है। तो 1 करोड़ के आगे भी कई सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से करोड़ हमारी सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू होती है। यहाँ पर अगर हमें इससे बड़ा कोई नंबर मिलता है तो उसे हम करोड़ के टर्म्स में ही डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से नंबर्स हैं। यहाँ पर मैं इसे लिख देती हूँ। ये है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम। जगह नहीं है मेरे पास सिस्टम के लिए, यहाँ पर मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ। तो इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से ये है हमारा हंड्रेड्स। ये हमारे हंड्रेड्स की प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से हंड्रेड्स में अगर हम 10 मल्टीप्लाई कर दें तो हमें हमारी थाउजेंड्स की प्लेस मिल जाती है। ये हमारे थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट करता है और 1000 टाइम्स 10 होता है 10,000 के बराबर। 1000 टाइम्स 10 होता है 10,000 और 10,000 में भी अगर हम 10 मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 लाख मिलता है। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे लैक्स को। और अगर हम लैक्स को भी 10 टाइम्स ले लें तो हमें मिल जाते हैं हमारे 10 lakhs। ये हमारे 10 lakhs की प्लेस है और 10 lakhs टाइम्स 10 ये बराबर होता है 1 करोड़ के। तो ये हमारे करोड़ की प्लेस है और इसके आगे हमारे पास अगर कोई नंबर होता है तो हम उन्हें इन्हीं नंबर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात तो है हमारे इंडियन नंबर सिस्टम की। अगर मुझे पता करना हो कि हमारे लाख में कितने थाउजेंड्स होते हैं तो हम देख लेंगे कि 1 लाख तक पहुंचने के लिए हमने 1000 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। मेरा मतलब है कि जैसे 100 से 1000 तक पहुंचने के लिए हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 1000 से 10,000 तक पहुंचने के लिए हम 1000 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसी तरीके से हर एक लेवल पे हमने मल्टीप्लाई किया है 10 से ताकि हम अगले नंबर तक पहुंच सकें। तो यहाँ पर अगर हम थाउजेंड्स को देखते हैं तो थाउजेंड्स में हमने 2 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई किया है तो हम लैक्स पे पहुंचे हैं। यानी कि 1000 से लैक्स तक पहुंचने के लिए हमें थाउजेंड्स को मल्टीप्लाई करना होगा 100 टाइम्स। 10 टाइम्स 10 होता है 100 के बराबर, यानी कि 100 थाउजेंड्स ये बराबर होते हैं 1 लाख के। और इसी तरीके से अगर हम लैक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 टाइम्स तो हमें 1 करोड़ मिलता है। आप देख सकते हैं कि लैक्स को हमने पहले 10 से मल्टीप्लाई किया और फिर से यहाँ पर इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हम 1 करोड़ पे पहुंचे। यानी कि हम लैक्स को 10 टाइम्स 10 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 1 करोड़ पे पहुंचते हैं। तो आपको थोड़ा सा अंदाजा लग रहा होगा कि हमारे ये नंबर्स ये कितने बड़े हैं। हम कह सकते हैं कि करोड़ हमारा बड़ा होता है लैक्स से और लैक्स हमारे बड़े होते हैं 1000 से। और इन नंबर्स का यूज हम इंडियन नंबर सिस्टम में काफी ज्यादा करते हैं। जैसे कि कभी आपने न्यूज में सुना होगा कि फला आदमी इंडिया का सबसे अमीर आदमी है और उसकी वर्थ मे बी 100 करोड़ है या फिर 1000 करोड़ के बराबर है। तो ये सारी चीजें इंडियन नंबर सिस्टम में ही होती हैं। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाएंगे, अगर आपसे कोई इंडिया के बाहर का आदमी मिलता है तो उसके लिए लैक्स और करोड़ ये नई चीजें होंगी। उसने शायद कभी लैक्स और करोड़ के बारे में सुना ही नहीं होगा। जब हम कहीं बाहर जाते हैं इंडिया से तो हम लैक्स और करोड़ में बात ना करके मिलियंस और बिलियंस में बात करते हैं। और आपने शायद मिलियंस और बिलियंस के बारे में भी सुना होगा। तो अगर आप इंटरनेट पे दुनिया के सबसे अमीर आदमी का वर्थ देखते हैं तो उसका वर्थ कुछ मिलियंस या बिलियंस में होना चाहिए। तो आखिर ये मिलियंस और बिलियंस ये क्या चीजें हैं और क्या ये लैक्स और करोड़ से बड़ी हैं या फिर ये उनसे छोटी हैं? आखिर ये हैं क्या? और
इसे हम इस तरीके से कैसे समझ सकते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, मिलियंस हो चाहे बिलियंस हो, ये सभी हमारे नंबर्स से ही रिलेटेड हैं और हमारा अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो वो हैं ये नंबर्स। यहाँ पर हमने बस इन्हें नाम अलग अलग तरीके के दे दिए हैं। इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से हमने कुछ नाम दे दिया है और इंटरनेशनल के हिसाब से शायद हमने कुछ और नाम दे दिया है। लेकिन नाम चाहे जो कुछ भी हो, ये नंबर्स तो हमेशा सेम ही रहेंगे और इन नंबर्स के बीच का जो रिलेशनशिप है कि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है अगले नंबर तक पहुंचने के लिए, ये भी सेम रहेगा चाहे वो कोई भी सिस्टम हो। तो अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात की जाए तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा ये नंबर, इसे हम हंड्रेड्स ही बोलते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में भी इसे हंड्रेड्स बोला जाता है और हंड्रेड्स के बाद ये जो हमारा थाउजेंड्स है, ये भी इंटरनेशनल सिस्टम में थाउजेंड्स ही रहता है, इसे भी हम थाउजेंड्स ही कहते हैं। और इसके बाद ये जो 10,000 है, ये भी इंटरनेशनल सिस्टम में 10,000 ही कहा जाता है। ये तो अच्छी बात है कि यहाँ तक हमारा इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम सेम है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक की है। हमारे यहाँ तक के नंबर्स के लिए इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम बिल्कुल सेम है। लेकिन इसके आगे इंटरनेशनल सिस्टम में जब हम 10,000 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो इसे हम लाख ना बोलकर 100,000 बोलते हैं। और ये सही भी है क्योंकि 1000 में जब हम 100 मल्टीप्लाई करते हैं, 100 टाइम थाउजेंड्स, ये हमें 100,000 दे देते हैं। तो ये हमारा जो लाख है इंडियन सिस्टम में, ये 100,000 के बराबर है। तो अब अगर आपसे कोई कभी पूछता है कि 1 लाख, इसे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कहा जाता है, तो आप उसे बता देंगे कि इसे 100,000 कहते हैं। लेकिन अब यहाँ से हमारा नया नंबर शुरू होता है। 100,000 में अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन मिलता है। हम कह सकते हैं कि जब हम 100,000 में 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 मिलियन। तो हम कह सकते हैं कि 10 लाख इंडियन सिस्टम का ये 1 मिलियन के बराबर है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा मिलियन है ये 10 लाख है, इसलिए मिलियन लाख से तो बड़ा ही होता है। तो इसी तरीके से अगर आगे बढ़ा जाए तो अगर मिलियन को भी मल्टीप्लाई किया जाए 10 से तो हमें मिल जाता है 10 मिलियन। मिलियन टाइम्स 10 होता है 10 मिलियन के बराबर और इंडियन सिस्टम में इसे कहते हैं 1 करोड़, यानी कि 10 मिलियन दरअसल 1 करोड़ के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं कि मिलियन ये करोड़ से तो छोटा ही है और थोड़ा बहुत नहीं, करोड़ एक्चुअली 10 टाइम्स ज्यादा होता है 1 मिलियन से। लेकिन इंडियन सिस्टम में करोड़ तक आकर बात खत्म हो जाती है। इससे बड़ा कोई भी नंबर हमें अगर मिलता है तो उसे हम करोड़ के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 10 मिलियन के आगे भी हमारी कुछ प्लेसेस हैं, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो 10 मिलियन के आगे वाली जो प्लेस होगी वो हमें मिलेगी अगर हम अपने 10 मिलियन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। तो 10 मिलियन टाइम्स 10, यहाँ पर हमें एक 9 डिजिट का नंबर मिलेगा, हमें 1 मिलेगा और 1 के आगे हमारे 8 जीरोज होंगे, 3, 3, 6 to 8। तो 10 मिलियन टाइम्स 10, ये हमें हमारा ये 9 डिजिट का नंबर देता है। तो इसे हम कहते हैं 100 मिलियन। ये बराबर है 100 मिलियन के, जो कि दरअसल 10 टाइम्स 10 मिलियन के बराबर है। और अगर हम इसकी बात करते हैं इंडियन सिस्टम में, तो ये दरअसल हमारे करोड़ का 10 टाइम्स है। तो इस नंबर को हम 10 करोड़ बोल सकते हैं। हमारा ये नंबर रिप्रेजेंट करता है 10 करोड़ को। तो यहाँ पे आपको एक अंदाजा लग रहा होगा कि इंटरनेशनल सिस्टम में जब हमारा रेपिटेशन होता है तो हम इसे कैसे लिखते हैं। तो अब अगर मैं अपने 100 मिलियन को भी या फिर 10 करोड़ को भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ 10 से, तो मुझे अब जो नंबर मिलेगा इसे क्या कहा जाएगा। तो हमारा ये नंबर ये 10 डिजिट का नंबर होगा, यानी कि 1 के आगे मैं कुल 9 जीरोज और लगाऊंगी। तो ये आ गया मेरा 1 और यहाँ पर मैंने 9 जीरोज और लगा दिए। और इंटरनेशनल सिस्टम में इसे 1 बिलियन कहा जाता है। तो ये हमारा बिलियन के बराबर है। और अगर हम इंडियन सिस्टम की बात करें तो 10 करोड़ में हम 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और करोड़ के आगे जो भी हमारे नंबर्स होते हैं उन्हें हम करोड़ के टर्म्स में ही लिखते हैं। तो हमारा ये नंबर ये बराबर है 100 करोड़ के। इससे हम 100 करोड़ के बराबर कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारा बिलियन ये काफी बड़ा है करोड़ से। हम देख सकते हैं कि बिलियन दरअसल 100 टाइम्स है करोड़ के।
तो यहाँ पर हमने अगल बगल में लिख दिया है अपने इंडियन सिस्टम को और अपने इंटरनेशनल सिस्टम को। और अगर आपको पता लगाना हो कि हमारी ये प्लेसेस ये दूसरे प्लेसेस के टर्म्स में कितनी हैं, तो आप यहाँ से देखकर पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हमें पता करना हो कि बिलियन ये कितने मिलियंस के बराबर होता है, तो हम देख सकते हैं कि मिलियन से बिलियन तक पहुंचने के लिए हमने मिलियन में 3 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई किया है। तो हम कह सकते हैं कि 1000 मिलियन ये बराबर होते हैं 1 बिलियन के। और यही बात आप हमारे इंडियन सिस्टम में भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा और आप यहाँ पर आसानी से कंपैरिजन कर पा रहे होंगे इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में।